मीनाक्षी रजत, प्रतिपक्ष संवाद परिवार की तरफ से आप सभी को 74वें स्वतंत्रता दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले की प्राचीर से भाषण शुरू किया तो सबसे पहले बच्चों को याद किया, जो इस साल कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सके। पिछले साल बच्चों से उत्साह के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने मुलाकात की थी। पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर झंडा फहराया और 74वें स्वतंत्रता दिवस पर तिरंगा लहराकर देश को नमन किया। भारत के 74वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर पर सुबह 7:30 बजे तिरंगा फहराया। इसके बाद राष्ट्रीय ध्वज को सलाम करते हुए उन्होंने देश को नमन किया। ध्वजारोहण के बाद जब पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन शुरू किया तो सबसे पहले उन्हें छोटे छोटे बच्चों की याद आ गई। दरअसल कोरोना वायरस की महामारी के चलते सीमित लोग ही कार्यक्रम में शामिल हुए। प्रधानमंत्री ने जैसे ही अपना भाषण शुरू किया और कहा आज बच्चे नहीं आ पाए, उनकी बात से साफ जाहिर हो रहा था कि वो बच्चों को कितना याद कर रहे हैं। दरअसल हर साल बड़ी संख्या में बच्चे लाल किले पर कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। अलग अलग स्कूलों से आए बच्चे तिरंगे परिधान और यूनिफॉर्म में देश की युवा पीढ़ी की झलक दिखाते हैं। हर साल प्रधानमंत्री इन बच्चों से खास जोश के साथ मिलते भी हैं। हालांकि कोरोना वायरस से पैदा हुए हालात को देखते हुए इस बार आम जनता कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाई। करीब 1500 कोरोना वॉरियर्स जो इस भयानक वायरस को हराने में सफल रहे, उन्होंने देश के नागरिकों की जीवटता की मिसाल भी पेश की। उन्हें संबोधित करते हुए पीएम ने कहा, कोरोना के इस असाधारण समय में सेवा परमो धर्मा की भावना के साथ अपने जीवन की परवाह किए बिना हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, पैरामेडिकल स्टाफ, एम्बुलेंस कर्मी, सफाई कर्मचारी, पुलिसकर्मी, सेवा कर्मी, अनेकों लोग 24 घंटे लगातार काम कर रहे हैं। अब प्रत्येक नागरिक के पास वन नेशन वन राशन कार्ड की तर्ज पर वन नेशन वन हेल्थ कार्ड होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 74वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर लाल किले से राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की घोषणा भी की। इस योजना में देश के प्रत्येक नागरिक का स्वास्थ्य डेटा एक मंच पर होगा। इसके अलावा सभी का हेल्थ आईडी कार्ड आधार कार्ड की तरह ही तैयार किया जाएगा। अस्पताल, क्लिनिक, डॉक्टर्स को व्यक्ति के मेडिकल डेटा को रखने के लिए केंद्रीय सर्वर से जोड़ा जाएगा। अस्पताल और नागरिकों के लिए ये अब उनकी इच्छा पर निर्भर करेगा कि वे इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं या नहीं। हर नागरिक के लिए एक एकल यूनिक आईडी जारी की जाएगी, उसी आधार पर लॉगिन किया जाएगा। इस स्कीम को 4 फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा। सबसे पहले हेल्थ आईडी, पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, डिजी डॉक्टर्स और हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री होगी। बाद में ई फार्मेसी और टेलीमेडिसिन सेवाओं को भी इस योजना में शामिल किया जाएगा। इसके लिए दिशा निर्देश बनाए जा रहे हैं। इस ऐप में देश के किसी भी नागरिक को शामिल करना वैकल्पिक होगा, यानी इस पर कोई जोर नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य रिकॉर्ड संबंधित व्यक्ति के अनुमोदन के बाद ही साझा किया जाएगा। इसी तरह अस्पतालों और डॉक्टर्स को इस ऐप का विवरण प्रदान करना वैकल्पिक होगा। हालांकि सरकार का मानना है कि इस ऐप की उपयोगिता को देखते हुए बड़ी संख्या में लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। प्रतिपक्ष संवाद के लिए मीनाक्षी रजत। अब हल्द्वानी में आपके लिए हम लाए हैं जीनियस प्लेसमेंट कंपनी। अब नहीं होगा भविष्य खराब, जीनियस प्लेसमेंट कंपनी है आपके साथ। अगर आप में है कैरियर बनाने का जज्बा तो प्रतिष्ठित स्कूल में हम दिलाएंगे जॉब्स। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी से संपर्क करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल करें या फिर दिए गए मेल आईडी पर अपना रिज्यूमे भेजें। है जज्बा तो हुनर को मिलेगी पहचान। जीनियस प्लेसमेंट कंपनी।